अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साए में पलते तो अज़ीज़ मिस्र न बनते। यकीन रखें आपकी महरूमियाँ भी आपकी बुलंदियों का सबब बनेंगी। आपने अक्सर ख़वातीन को ये कहते सुना होगा, बल्कि ये शिकायत करते सुना होगा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, हस्बैंड हमें पॉकेट मनी ही नहीं देते, या अगर पॉकेट मनी दे भी देते हैं तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम उनसे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें, या ज़रूरियात के साथ साथ कुछ ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकें। बस तो इस मसले को हल करने के लिए आपको ख़ुद को इंडिपेंडेंट करना होगा। कोई ना कोई ऐसा काम आपको करना होगा जिससे आप अपनी अर्निंग कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार जो कि मेरे इस चैनल के साथ है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और इस चैनल में मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत से टॉपिक पर वीडियो बना चुकी हूँ और आइंदा भी बनाती रहूँगी। और आप यकीन कीजिए कि मेरी मोटिवेशन आप सब लोग हैं जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं और मुझे इतना अच्छा फ़ीडबैक देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये फ़ैमिली अब 2200 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुकी है और इंशाल्लाह इससे आगे भी पहुंचेगी। जी, तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो आज का हमारा बहुत अहम टॉपिक है कि हम कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं, यानी कि अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप डिज़र्विंग हो, आप नीडी हो, या आपके पास रुपया पैसा ना हो। अगर आप एक अच्छी फैमिली, एक अच्छे खाते पीते घर से बिलोंग करती हैं, आपके हस्बैंड की सैलरी भी अच्छी है, लेकिन आप फिर भी ख़ुद को कुछ करना चाह रही हैं, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। अपना पैसा जो होता है ना, उस पर आपका अपना हक होता है। अपने पैसे पर आप किसी को जवाबदेह नहीं होते, और आपने वो कहाँ खर्च किया इसके बारे में भी कोई आपसे नहीं पूछ सकता। मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में वो मर्द होंगे, शायद अभी भी हों, जो कहते हों अपनी बीवियों से कि जो तुम कमा रही हो वो पैसा कहाँ खर्च करती हो, लेकिन ये बहुत रेयर केस होता है। देखें, होता ये है कि आपके हस्बैंड जितनी इस्तात रखते हैं उन्होंने आपको उतना ही देना है, ठीक है। आपने उसी के अंदर ही अपना सारा हिसाब किताब रखना है। अगर उसमें आपको मुश्किल हो रही है तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपने अपनी जो आपकी मेन स्किल है वो आपने ढूंढनी है अपने अंदर से कि आपको क्या बेस्ट चीज़ आती है, यानी कि जो आपकी स्किल है उसे आपने सर्च करना है अपने अंदर से, और फिर उसके मुताबिक आपने अपना नॉलेज देखना है कि आपके पास कितना नॉलेज है, और तब आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स सेट किए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले साथ में ये भी मैं आपको बता दूँ कि वीडियो में आप देख क्या रहे हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं जी, टिश्यू रोल्स के अंदर से जो उनका होल निकलता है उसको निकाल के मैंने ये बहुत सारे तैयार किए हुए हैं। तकरीबन ये मैं 2 पैकेट लाई थी, उनमें से एक की मैंने ये निकाल के इकट्ठे किए हुए हैं, दूसरे में से अब जितने मुझे ज़रूरत होंगे वो मैं निकालूंगी, और पर्दों के सेंटर में जहाँ गैप आता है उस जगह पे ये मैं रखूँगी, और इसको हम कट करके लगाएंगे बिकॉज़ मेरी रीलिंग बहुत बड़ी है और बहुत हैवी है। 3 जगहों से उसका जॉइंट लगा हुआ है दीवार के साथ, उसको उतारना बिल्कुल अकेले शख्स के लिए मुमकिन नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि इसको मैं इनको कट कर लेती हूँ, और कट करके मैं पर्दों के अंदर लगाती जाऊंगी। तो आप देखते रहें साथ साथ, और मैं दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ वापस आती हूँ। मैं बात कर रही थी आपसे कि अपने अंदर से अपनी स्किल, अपनी जो सलाहियत है उसको उजागर करें, उसे बाहर निकालें। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक सलाहियत रखी होती है, बस सिर्फ देखना ये होता है कि इसने अपनी सलाहियत कहाँ इस्तेमाल करनी है, यानी उसे पता चल जाए कि अपनी सलाहियत वो कहाँ लगा सकता है। सबसे पहले अपने अंदर की इस स्किल को निकालें, सोचें, कुछ दिन दें अपने आप को, कुछ टाइम लगाएं अपने ऊपर, और फिर आपको मालूम हो जाएगा कि आप किस काम को अच्छे तरीके से कर सकती हैं। अपनी एजुकेशन को देखते हुए और अपने शौक़ को देखते हुए आपने अपने नॉलेज और अपने शौक़ दोनों को मिलाएं, तो देखें आप कितना पावरफुल कम्बिनेशन तैयार होगा। आजकल इंटरनेट का दौर है, मोबाइल ऑन करें, रील्स देखने की बजाय अपने नॉलेज के मुताबिक सर्च करें चीज़ों को और अपनी स्किल को पॉलिश करें। बहुत सी ख़वातीन जिनको होम डेकोर का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, वो इससे अपने जो काम जो घर के अंदर वो करती हैं उनको वो एज़ अ बिज़नेस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे कि मेरे नेबर में ही एक आंटी हैं, माशाल्लाह उनके सारे बच्चों की शादियां हुई हुई हैं, लेकिन फिर भी वो घर में समोसे, रोल, कबाब, कोफ्ते वग़ैरह इस तरह की तमाम वैरायटी तैयार कर लेती हैं। और जिसको भी चाहिए होता है, हम तमाम जो सेक्टर वाले हैं, जो 3-4 गलियां हमारी इकट्ठी बनती हैं, हम उनसे ऑर्डर पे भी चीज़ तैयार कर लेते हैं, और वैसे भी उनके पास अगर मौजूद हों, बनी हुई हों, तो हम उठा लेते हैं जब अचानक से गेस्ट वग़ैरह आ जाएं। उनकी बेटी बेडशीट्स का बिज़नेस करती है, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन फिर भी वो उनके साथ लगी रहती है। इसी तरह एक और हमारी बहन है, उन्होंने प्री लव्ड ड्रेसेस का बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है यहीं पे हमारे सेकंड स्ट्रीट में,
एक और हमारी बहन ने इन्हीं को देखते हुए फिर वो हलीम और बिरयानी बहुत अच्छा बना लेती थी, तो उन्होंने वो बना के फूड पांडा पे उसका बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। और माशाल्लाह मैंने इन तीनों चारों को बहुत अच्छा अपने अर्निंग वाला होता देखा है, इंडिपेंडेंट होते देखा है। ऐसे ही एक और ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है जो जिसमें मुझे किसी ने ऐड किया, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं जो बिज़नेस करती हैं घर के लेवल पे, और उन्होंने अपनी चीज़ें वहाँ पे उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो भेजती रहती हैं, अपने लिंक्स भेजती रहती हैं, अपनी चीज़ें बना के प्राइसेस लगा के वहाँ पे शेयर कर देती हैं। फिर जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो उनसे कांटेक्ट कर लेता है। जी, सारी अपनी इस शेयरिंग के बाद मैं अब आती हूँ दोबारा से अपने पॉइंट की तरफ। पॉइंट हमारा ये था कि आपको अपनी स्किल की नॉलेज रखनी है और फिर उस पे ऊपर काम करना है। इस इंस्टाग्राम पे आप एक पेज बना लीजिए, फ़ेसबुक पर एक पेज बना लीजिए और उन चीज़ों को सेल करके आप अपनी जो है वो अर्निंग बड़ी आराम से कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने ज़हन से ये निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। ये फ़िक्र अगर आपने अपनी ज़िंदगी में रख लिया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम लेडीज़ के लिए सबसे पहले तो फूड बिज़नेस जो है वो बहुत बेस्ट है। इसका आप कोई चैनल भी बना सकते हैं और ये चीज़ें आप फूड पांडा पे भी बनाकर सेल कर सकते हैं, या कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसके अंदर भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक बच्ची है वो पिज़्ज़ा बनाती है, एक बच्ची है वो केक बनाती है, हमारे नेबर्स में ही हैं। और आप यकीन करें एक छोटा सा बंटो केक तैयार करने पे वो 1300 1500 चार्ज कर लेती है। ऐसे ही पिज़्ज़ा का भी है। पिज़्ज़ा भी वो एक पिज़्ज़ा हमें आराम से 1800 और 2200 की रेंज में देती है। देखें बस सिर्फ ज़हन खोलने की आपको देर लगेगी, बाकी मोटिवेशन आप किसी से भी ले सकते हैं। ऐसे ही मेकअप सैलून का काम है, वो भी आप कर सकती हैं। अगर आप सैलून नहीं खोलना चाह रही, यानी कि घर से बाहर नहीं निकलना चाह रही, तो आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट जो है, आपको नॉलेज अगर है मेकअप का, तो आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट जो है वो ले लें, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कर लें और उसका कोई सा भी पेज बना के उसको उसके ऊपर आप सेल आउट कर सकती हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा जी कि ड्रेस डिज़ाइनिंग। ड्रेस डिज़ाइनिंग वाला बिज़नेस भी बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखा रही हूँ। ये मेरे आम घर के पहनने वाले ड्रेसेस हैं जिन पे मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करवाती रहती हूँ। अभी ये ब्लू वाला था, उसकी मैंने डिज़ाइनिंग आपको दिखाई। अब ये जो फिरोज़ी कलर में है इसकी डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। हल्का सा गले के ऊपर थोड़े से बटन शीशे वाले लगा के और नीचे टसल लगवा लिए और फिर दामन के ऊपर इस तरह 2 लेसेस लगवा ली हैं। तो ये एक अच्छा सा ड्रेस तैयार हो गया है। तो इस तरह के ड्रेसेस भी लोग कस्टमाइज़ तैयार करवाते हैं, तो आप ये वाला बिज़नेस भी कर सकते हैं। इसी तरह एक कुरेशिया का काम है, मेरी खाला बहुत करती होती थी, हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के देती होती थी। तो आप वो काम भी बना के अपना सेल आउट भी कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी दे सकते हैं। और अपना अगर यूट्यूब चैनल बना लें, फेसबुक पेज बना लें, इंस्टाग्राम का पेज बना लें, तो उस पे भी आप काम कर सकते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और जब अर्निंग होगी तो उससे क्या होगा कि आप अपने मनपसंद लोगों को गिफ्ट दे सकेंगे, यानी कि अपने वालदैन को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को। अगर आप कभी कोई इनवाइट किसी को करना चाह रहे हैं, आपका दिल चाहता है, तो आप इनवाइट करके उनको अच्छी सी टी पार्टी भी दे सकते हैं। ये जी आज हमारे घर में मिलाद हुआ है और मेरे हस्बैंड ने मुझे ये फूलों का तोहफ़ा दिया है, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अब देखें ना, हमारा अगर मैं खुद कुछ कमा रही होंगी तो मैं अपने हस्बैंड को भी कोई ना कोई गिफ्ट दे सकती हूँ जैसे वो मुझे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नेक्स्ट ड्रेस की इस पर्पल वाले की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से है। मैंने इसके ट्राउज़र का पांचा जो है वो 10 इंच वाला रखवाया है, ऊपर थोड़ी सी शार्ट शर्ट रखवाई है और लेसेस इस तरह करके लगवाई हैं। ये वैसे आज का व्लॉग जो है वो मैं अपनी समर ड्रेसेस के ऊपर बना रही थी, लेकिन जब मुझे ये टॉपिक नज़र आया तो मैंने कहा इसको भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट इसका ये है कि अगर आप में पढ़ाने वाला हुनर है तो भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, टीचिंग कर सकती हैं, लेक्चरशिप कर सकती हैं। और अगर घर से बाहर आप नहीं निकलना चाहती तो आप ट्यूशन्स पढ़ा के भी अर्निंग कर सकती हैं। और अगर ये काम भी आपको मुश्किल लग रहा है तो आपका जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर आप वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर चैनल भी बना सकती हैं, या आप ऑनलाइन किसी को टीच भी कर सकती हैं। जिस इन्फ्लेशन वाले दौर से हम गुज़र रहे हैं इसमें जितनी भी आपकी अर्निंग हो वो कम ही पड़ती है। तो घर बैठकर पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप थोड़ी सी कंसिस्टेंसी से काम करें, यानी सब्र का हाथ दामन से ना छुड़वाएं, तो आप अपना टारगेट ज़रूर अचीव कर लेंगे।
होता कुछ यूँ है कि जब भी कोई नया काम स्टार्ट किया जाए तो उसको कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर देना पड़ता है। कम से कम 6 माह का टाइम उसको ज़रूर दीजिए। जब आपकी ऑनलाइन जो है वो वर्थ हो जाएगी, आप लोग आपको जानने लग जाएँगे। कुछ लोग आपसे चीज़ मँगवा के उसके बाद फ़ीडबैक देंगे। लोगों का आपके ऊपर जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएँगी और आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा कि जी जो भी काम करें उसमें ऑनेस्टी जो है वो हमारा टॉप ऑफ़ द लिस्ट होना चाहिए। बेईमानी का कोई आंसर नहीं होना चाहिए। ज़हन में ये ना हो कि मैं बेईमानी से 1 के 10 बना लूँगी, ऐसे काम ख़राब हो जाएगा। जितनी ईमानदारी से आप अपना काम करेंगे उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला नवाज़ेगा और एंड में उस कमाई में से किसी मुस्तहिक के लिए थोड़ा-सा हिस्सा लाज़मी निकाल लीजिए। फिर देखिए कैसे रंग लगते हैं, अल्लाह ताला कैसे 4 चाँद लगाता है आपको। और सबसे एंड में लास्ट टिप हमेशा अपने बच्चों को सिखाएं और ख़ुद भी हमेशा इस पर अमल करें कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने बराबर वालों की भी रिस्पेक्ट करें, इवन अपने से छोटों की भी रिस्पेक्ट करें। जितना बाअदब इंसान होता है उतना ही वो बानसीब होता है। बेअदब इंसान हमेशा बदनसीब रहता है। सो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें थीं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। एंड में मैंने कुछ दुआएं आपके साथ शेयर की हैं, लाजमन उनको पढ़िएगा, अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिएगा। रोज़ाना के अस्कार में आप बहुत ज़्यादा अफादियत हासिल करेंगी और इंशाअल्लाह दिनों में आप अपने रिस्क में बरकत महसूस करेंगी। मैं अपनी ये छोटी सी वीडियो जो मैंने कोशिश की है कि आपको मोटिवेट कर सकूं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा कि किस किस ने मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठाया और किस ने अपना काम करने का सोच लिया या स्टार्ट कर लिया। तो गाइज़ आज की वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।